हेलो, मेरा नाम आशी ठाकुर है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में 2018 में एसजीएस आईटीएस इंदौर से कंप्लीट किया है। इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर से ही मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो स्किल्स हैं वो टीचर लाइन में फिट बैठती हैं और मैंने अपने करियर की शुरुआत ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ा कर की। अभी तक मेरे पास 6+ ईयर का एक्सपीरियंस रहा है। इन 6 सालों में मैंने इतना कुछ सीखा है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं यह कह सकती हूँ कि अगर मैं अपनी इस पूरी जर्नी का नॉलेज एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करती हूँ तो जो उनके आने वाले यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं उसमें उन्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी। इन 6 सालों की जर्नी में मैंने 4 साल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। साथ ही 2 साल मैंने जूम और ऑनलाइन जो गूगल मीट ऐप हैं उन पर मैंने पढ़ाया है। अभी करंटली मैं गूगल मीट पर अपनी क्लासेस दे रही हूँ। आगे मैं मेरा जो कंटेंट प्लान है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बनाया है कि हम किस तरीके से 100 घंटे में राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम इस कंटेंट प्लान को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पाठ्यक्रम है जिसको हमने कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भारत का संवैधानिक विकास। ये हम 3 घंटे का टॉपिक है, इसको हम 3 घंटे में कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसको हम 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। प्रस्तावना जो कि 1 घंटे का टॉपिक है, इसको हम 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 3 घंटे का टॉपिक है, इसको हम 3 घंटे में कंप्लीट करेंगे। नागरिकता 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार एक सबसे बड़ा टॉपिक है, इसको हम 8 घंटे में कंप्लीट करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसको हम 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। मूल कर्तव्य, इसको भी हम 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रपति को हम 4 घंटे में कंप्लीट करेंगे। उपराष्ट्रपति 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। संघीय मंत्री परिषद और संसद जो कि हमारा 4 घंटे का टॉपिक है, उसको हम 4 घंटे में कंप्लीट करेंगे। संसद एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे भारतीय संविधान का, इसको हम 10 घंटे में कंप्लीट करेंगे। राज्यपाल 3 घंटे का टॉपिक है, हम इसको 3 घंटे में कंप्लीट करेंगे। राज्य विधानमंडल को हम 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश, इसको 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। स्थानीय सुशासन, इसको हम 5 घंटे में कंप्लीट करेंगे, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था और नगर प्रशासन के बारे में हम जानेंगे। भारत में न्यायपालिका, इसको हम सर्वोच्च न्यायालय 2 घंटे का टॉपिक है, इसको हम 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे। उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका, ये 1-1 घंटे के टॉपिक हैं, इनको हम 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानेंगे, इसको हम 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। साथ ही केंद्र और राज्यों के मध्य क्या संबंध रहे उनके बारे में जानेंगे, ये हम 3 घंटे का टॉपिक है, 3 घंटे में कंप्लीट करेंगे। महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में 1 घंटे में कवर कर लेंगे हम इसको। निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, ये हमारा 2 घंटे का टॉपिक रहेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानेंगे, ये 1 घंटे का टॉपिक है हमारा। संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के बारे में हम जानेंगे, ये हमारा 2 घंटे का टॉपिक रहेगा। वित्त आयोग के बारे में हम जानेंगे, ये हमारा 1 घंटे का टॉपिक है। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में हम जानेंगे, ये हमारे 30 मिनट्स के टॉपिक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 30 मिनट का टॉपिक है, इसको हम 30 मिनट में कंप्लीट करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग के बारे में जानेंगे, ये 2 घंटे का टॉपिक रहेगा हमारा। कुछ राष्ट्रीय जांच एजेंसियां हैं जिनके बारे में भी हमारे सिलेबस में मेंशन है, उसके बारे में हम कंप्लीट करेंगे, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके बारे में हम जानेंगे। ये 30 मिनट्स के हमारे टॉपिक हैं। कुछ अन्य जो हमारे संवैधानिक उपबंध हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। हम राजभाषा के बारे में जानेंगे, ये हमारा 1 घंटे का टॉपिक रहेगा। आपात उपबंध हमारी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा 4 घंटे का टॉपिक रहेगा, इसको हम 4 घंटे में कंप्लीट करेंगे। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, ये हमारा 3 घंटे का टॉपिक रहेगा। कुछ अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग के बारे में भी जानेंगे हम, ये 2 घंटे का टॉपिक है हमारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे।
जो हमारे दल होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, इनका क्या इनकी रणनीति होती है, किस तरीके से ये काम करते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। ये हमारा 2 घंटे का टॉपिक रहेगा। संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है, हमारे संविधान में किस प्रकार के संशोधन होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। संविधान के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, किस प्रकार से ये विभाजित हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा 2 घंटे का टॉपिक रहेगा। साथ ही सरकार का जो मंत्रालय है, वो विभाग हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ये 2 घंटे का हमारा टॉपिक रहेगा। और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी हमारे लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आइए अब हम जानते हैं, एक हमारा टॉपिक हमने ले रखा है भारत में संविधान की उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस भारत का संविधान, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान था। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियों में ये विभक्त था, और जो कि इसमें 22 भाग थे। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम संविधान को देखते हैं तो इसमें 470 के समीप अनुच्छेद दिए गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और ये 25 भागों में विभक्त हो गए हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का संविधान रहा है। वैसे संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। जो कि भारत का संविधान है ये अमेरिकी संविधान के तहत लिखित संविधान है, और जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान के तहत आता है। अगली विशेषता जो कि हम जानेंगे, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। हमारे इसको हम सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, लचीलापन और कठोरपन को ये प्रदर्शित करता है। जो भारत का संविधान है वो ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, ये दोनों का मिश्रण है। जैसे किसी भी संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है। हमारे संविधान में संसद अगर चाहे तो 2/3 प्रावधान के तहत आसानी से संविधान में संशोधन कर सकती है। यह हमारे संविधान के लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। जबकि अगर संविधान के 2/3 प्रावधान के साथ ही आधे राज्यों से अधिक राज्यों के प्रावधान की अगर अनुमति होती है तो वो हमारे संविधान के कठोरपन को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो ना तो लचीला है और ना ही कठोर, ये दोनों का समन्वय है। ये हमारी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे संविधान की तीसरी विशेषता है एकल नागरिकता। हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह अमेरिकी संविधान के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है। यह ब्रिटेन की एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है, और भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये राज्यों को अलग से नागरिकता नहीं देता है, ये देश में सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान करता है। चौथी विशेषता हमारे संविधान की मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है, और इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार जो कि पहले प्रारंभ में जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे। अभी अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जो नेक्स्ट हमारी विशेषता है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये विशेषता हमने आयरलैंड से ली है, और इसमें अनुच्छेद 36 से लेके 51 के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। ये भाग 4 में है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे हैं वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। चाहे कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, इसमें हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप जनता के विषय में कोई विधि बना रहे हैं तो वो किस प्रकार की विधि होनी चाहिए। इसमें विधि बनाते समय उन निर्देशों को आप ध्यान रखें। तो ये हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम जानेंगे हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है मौलिक कर्तव्य। ये मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा मूल कर्तव्यों को लिया गया था, और इसमें हमें 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है इसके बारे में हम जानेंगे, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। चाहे आप किसी भी जाति, लिंग या धर्म के हों, आपको एक मत प्राप्त है। आप किसी भी जाति के हों, किसी भी वंश समुदाय से हों, आपको मत देने का अधिकार है। हमारा संविधान था, पहले 21 वर्ष की आयु सुनिश्चित की गई थी मतदान करने के लिए, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संशोधन किया गया, और अब हम 18 वर्ष की आयु के बाद हमें मत देने का अधिकार है।
आगे जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। जैसे कि हम जब केंद्र और राज्यों के विवाद होते हैं तो उसमें जो भारत की न्यायपालिका है वो केंद्र और राज्य के विवादों का निपटारा करती है और निष्पक्ष रूप से उनका निपटारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। इसमें हम एक तरीके से देख सकते हैं कि जैसा कि हमारा संविधान है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारे हाई कोर्ट आते हैं और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो इस प्रकार से हमारी न्यायपालिका की संरचना है। जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है वो संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है। संसद जो विधि बनाती है और शासन चलाती है, इस प्रकार से हम उसमें जानते हैं। संसद जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों में शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें हम जानते हैं कि किस प्रकार से विधि बनाते हैं, किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा है, उनके बारे में हम जानते हैं। आगे जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है वो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है। विश्व में जो परिसंघ हैं उनमें 2 स्तर का शासन व्यवस्था का प्रावधान है। जैसे केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था है, स्तर पर भी शासन व्यवस्था का प्रावधान है। लेकिन भारत में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू होती है। यह केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है, साथ ही राज्य स्तर पर भी शासन व्यवस्था का प्रावधान करता है और साथ ही स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था करता है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमें स्थानीय स्वशासन जैसे कि नगर प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह हमारे भारत की संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट विशेषता है पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। इसके बारे में हम जानेंगे। पंथ निरपेक्षता शब्द से तात्पर्य है कि भारत जो राष्ट्र है उसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। भारत में जो धर्म होगा वो व्यक्ति का धर्म होगा, ना कि राष्ट्र का धर्म होगा। तो इसके बारे में हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रावधान किया गया था कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, यह सभी धर्मों को समान रूप से मानेगा। ये हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो हम आगे आने वाले लेक्चरों में समझेंगे। आपातकालीन प्रावधान, इसमें हमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में हैं, किस प्रकार की जो हमारी व्यवस्था है उसके बारे में हम जानेंगे। आपातकालीन प्रावधान किस प्रकार से काम करते हैं, जो हमारा केंद्र शासन है वही हमारे राज्यों का भी शासन सुनिश्चित करता है। तो इनके बारे में हमने कुछ एनालिसिस किया है कि जो हमारे यूपीपीसीएस के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि 2011 से लेकर 2022 तक जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में किस प्रकार से कितने प्रश्न हमारे भारतीय संविधान से पूछे गए हैं, इसके बारे में हमने कुछ आकलन किया है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। 2011 में करीब जो हमारे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2012 में 20 क्वेश्चन है, 2021 में 18 क्वेश्चन और 2022 में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो कितना इम्पोर्टेंट है इस परिप्रेक्ष्य में। जो यूपीपीसीएस का हमारा प्रीलिम्स है उसमें कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट। भारतीय संविधान जो कि मुख्य परीक्षा में भी कुछ सिलेबस मेंशन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। ये संविधान है जैसे कि भारतीय संविधान में ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन और महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही हमारे संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार का कार्य होता है, उत्तरदायित्व होता है, उनके बारे में जानेंगे। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का क्या पृथक्करण होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम संसद और राज्य विधायिका किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में आपको बताएंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या संरचना होती है इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम दिखाना चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और कितने अंकों तक मुख्य परीक्षा में भी इस सब्जेक्ट का जो हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका कितना वेटेज रहा है इसके बारे में हम जानेंगे। कि 2013 में कुछ 80 अंक के समीप हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए थे। 2019 में भी देख पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा ग्राफ है। 2020 और 21 में देख पा रहे होंगे किस तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है। तो हम इसके बारे में सभी के बारे में हम जानेंगे कि मुख्य परीक्षा में किस प्रकार से हमारे अंक इस सब्जेक्ट के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने भी लास्ट ईयर पेपर्स हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा और सारे टॉपिक्स जो हमने सब टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो आगे मैं आपका धन्यवाद
धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझसे जुड़े रहिए और ऐसे ही अपने सभी लेक्चरों के साथ मैं आपको गाइड करती रहूँगी। धन्यवाद।